मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे रेडियल फ्लो इम्पेलर। रेडियल फ्लो इम्पेलर जिस तरीके से हमने पहले बात की थी कि हमारे पास दो प्रकार के इम्पेलर हैं। नंबर एक एक्सियल फ्लो इम्पेलर और नंबर दो रेडियल फ्लो इम्पेलर। रेडियल फ्लो इम्पेलर ऐसे इम्पेलर होते हैं जिनमें जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो करंट होती है वो जो होती है वो एक्सिस ऑफ टैंक के परपेंडिकुलर होती है, उसके ट्रांसवर्स होती है। ठीक। और ऐसी कंडीशन में हम देखते हैं कि वो ऐसा इम्पेलर रेडियल फ्लो इम्पेलर कहलाता है, इसमें करंट फ्लो करंट जो होती है उसकी डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियस होती है ऑफ टैंक। तो हम उसको देखते हैं एक बार। चलिए हम एक टैंक बना लेते हैं। ठीक, एक टैंक है और इस टैंक में हम देख सकते हैं कि इस टैंक की एक्सिस है, देने वाला सीधी बननी चाहिए। सीधी नहीं है तो उसको सीधा कर सकते हैं। जो टैंक हो गया और ये इसकी एक्सिस है। ठीक, हम क्या करें कि इसी एक्सिस पर एक इम्पेलर लगाते हैं। ये इम्पेलर है, ये इम्पेलर है हमारा। ये इम्पेलर लगा दिया। इस तरीके से एक इम्पेलर है, ये मूवमेंट कर रहा है, घूम रहा है। और घूमने पे क्या हो रहा है कि जो फ्लो करंट हैं वो इस तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं। जो पहले इस तरीके से मूवमेंट करती थी ऊपर नीचे, बट वो इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियस मूव करती हैं। इस पॉइंट के ए राउंड मूव करती हैं, है ना। इस पॉइंट के ए राउंड मूवमेंट इनका हो रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियस हो रहा है, रेडियस ऑफ टैंक हो रहा है। ठीक, यह जो है इसका साइड व्यू है। ठीक, हम इसको साइड से देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा। अब मैं इसको टॉप से देखेंगे। अगर इस इम्पेलर को हम टॉप से देखेंगे तो ऊपर यहाँ पर हम ऊपर, अगर हम यहाँ से अपनी आँख लगा के देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। आँख तो ग्रीन नहीं होती, आँख तो सर ब्लैक होती है। ठीक है, ठीक है। तो अगर इस तरीके से हम आँख लगा के देखेंगे तो ये ऐसे दिखाई देगा साइड से। बट अगर हम इसको टॉप से देखेंगे सर, ऐसे देखेंगे ऊपर से, तो ये कैसे दिखाई देगा देखिएगा। तब मुझे जो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये सेंटर है इसका। तो हम टॉप देखेंगे तो ऐसे दिखाई देगा। इसको नीचे लिख लिए टॉप व्यू। जो इम्पेलर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये अभी साइड देखने में दिख रहा है और यह टॉप देखने में दिखेगा। ठीक, इसमें लिक्विड भरा होगा पूरे टैंक में, इस तरीके से आप इसको भर लीजिए। ठीक, ये हमारी जो एक्सेस है पी और क्यू जो पहले लिया था वही है। और अब यहाँ पर ए बी जो है वो ए बी ना होकर पॉइंटेड है, तो सर्कुलर एक सर्कल है। ठीक, इसको आप यहाँ रखें साइड से। तो हेडिंग डालिए रेडियल फ्लो इम्पेलर। रेडियल फ्लो इम्पेलर्स क्या होते हैं वो लिख लीजिए।
इन रेडियल फ्लो इम्पेलर RFI फ्लो करंट इसमें मेनली देखा जाए तो लिक्विड यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है इस डायरेक्शन में, और यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक। जबकि एक्सेस तो ऐसी है टैंक की। तो इन RFI फ्लो करंट्स आर परपेंडिकुलर टू द एक्सेस ऑफ टैंक, ठीक। तो यहाँ पर जो एक्सेस ऑफ टैंक है उसके परपेंडिकुलर होती हैं। इसके दो प्रकार हो सकते हैं। जो पहला प्रकार है वो टरबाइन है। टरबाइन हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ पर विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, जहाँ पर हम प्रोपेलर यूज नहीं कर सकते, वहाँ पर टरबाइन यूज करते हैं। बट अगर विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है तो हाई विस्कोसिटी, ठीक। अगर विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर हम टरबाइन भी नहीं यूज करेंगे, वहाँ पर हम पैडल से यूज करेंगे। और ये जो है वेरी हाई विस्कोसिटी के लिए यूज होते हैं। तो आपने देखा रेडियल फ्लो इम्पेलर दो प्रकार के होते हैं। टरबाइन सबसे पहले जो हाई विस्कोसिटी के लिए यूज होते हैं, और पैडल जो है बहुत ज़्यादा हाई विस्कोसिटी के लिए यूज होते हैं, ठीक। फिलहाल आज हम पढ़ते हैं टरबाइन। हैंड डालिए। टरबाइन्स क्या हैं वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। टरबाइन देखिए, टरबाइन लिखिएगा कि इट इज यूज फॉर हाई विस्कोसिटी, ठीक। यहाँ पर उसकी ज़्यादा होगी हम वहाँ पर यूज करेंगे। RPM कितना होता है इसका? RPM इम्पेलर का 400 लेकर 800 तक था। मैंने आपको बोला कि जैसे जैसे विस्कोसिटी हमारी मिक्सचर की बढ़ती आएगी वहाँ पर हम सेम पावर देंगे तब भी हमारा एम्पेलर उतनी तेज़ी से नहीं घूम पाएगा, RPM कम हो जाएगा। तो यहाँ RPM 50 लेकर 250 ये RPM यहाँ पर मेंटेन करता है, ठीक। यहाँ पर भी जो इम्पेलर डाया ऑफ इम्पेलर है और टैंक के डायमीटर का 1/3 ही होता है अप्रॉक्स। IOCL में जो एग्ज़ाम IOCL बड़ोदरा में और IOCL मथुरा में जो क्वेश्चन आ चुके हैं 2-3 बार, ऐसे ही अगर हम इसमें हाँ तो एक चीज़ और भी जाएगा। इतना हो गया। तो हमने यहाँ से एक चीज़ क्लियर कर ली कि अच्छा, इसी बात को हम एक और तरीके से कहते हैं कि डाया ऑफ इम्पेलर जो है वो 25 to 30% होता है टैंक डाया के, ठीक। ऐसे भी हम कहते हैं। आपने देखा कि विस्कोसिटी अगर बढ़ रही है इन केस आप इम्पेलर से प्रोपेलर से कंपेरिजन करें तो RPM यहाँ पर डाउन हो जा रहे हैं। ये आपने ऑब्जर्वेशन देखा। तो जहाँ हमारी प्रोपेलर में स्पीड 400 से 800 RPM थी, बट यहाँ पर स्पीड हमारी 50 से 250 RPM रह गई। 50 से 250 RPM हमारी स्पीड घट गई पहले मुकाबले में, है ना। तो आपने देखा टरबाइन 4 प्रकार के नॉर्मली हम इंडस्ट्रियल यूज करते हैं। देखो टरबाइन्स, टाइप्स ऑफ टरबाइन।
टाइप्स ऑफ टरबाइन देखो देखो दे आर वेरी इफेक्टिव अप टू वाइड रेंज ऑफ म्यू। ठीक, अगर हमारी म्यू की वैल्यू 10⁴, जैसे 10,000 सेंटी ट्वाइस। ठीक, अगर हमारी जो सेंटी ट्वाइस स्मॉल सी और कैपिटल पी, इतनी अगर हमारी विस्कोसिटी है, क्या है कि 10⁴ से कम सेंटी ट्वाइस अगर इसकी विस्कोसिटी है, तो ऐसे केस में हम आराम से टरबाइन्स का यूज कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टरबाइन एक बहुत बड़ी वाइड रेंज ऑफ विस्कोसिटी को कवर करते हैं। मतलब अगर कहीं पर थोड़ी सी ज़्यादा विस्कोसिटी है तब भी हम टरबाइन का यूज कर सकते हैं। अब अगर विस्कोसिटी वहाँ पर कम है जहाँ पर हमें प्रॉपर यूज करना चाहिए, अगर वहाँ पे हमने यूज कर लिया इसको तो आराम से काम करेगा। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ इट कैन बी यूज इन वाइड रेंज ऑफ विस्कोसिटी। ओके, तो अब हम दिखाते हैं आपको कितने प्रकार का टरबाइन होता है। तो इसमें लिख लीजिए, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टरबाइन, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टरबाइन यूज्ड इन इंडस्ट्री। पहला लिखिए, पहला है ओपन स्ट्रेट ब्लेड टरबाइन। ठीक, ओपन स्ट्रेट ब्लेड टरबाइन ये बहुत ही सिंपल टरबाइन होती है, जिसमें हम रॉड, इस तरीके के रॉड होते हैं, इनकी हेल्प से हम बनाते हैं, इजीली बन जाती है और हम इसको बनाते हैं। देखिए, अगर इसको हम साइड से देखें तो कैसे दिखती है हमें, मैं आपको बना के बताता हूँ। अगर हम ओपन स्ट्रेट, ओपन मतलब खुली हुई है चारों तरफ से, उसमें कोई बीच में पेड़ नहीं लगी हुई है, कुछ भी नहीं है, और उसको ब्लेड जो है स्ट्रेट है, सीधे हैं, करप्ट नहीं है। अगर हम साइड से देखेंगे तो साइड से कुछ हमें ऐसे दिखाई देगा, हमारा ओपन स्ट्रेट ब्लेड टरबाइन। ठीक, ये साइड से देखने पर हमें ऐसा लगेगा। एक बच्चा का थोड़ा छोटा हो गया है तो हम थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। ये देख लीजिए, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया साइड व्यू। साइड व्यू मतलब हम ज़मीन पे खड़े होकर इसको देखेंगे तो हमें ऐसा दिखाई देगा। ठीक, अब हम टैंक के ऊपर खड़े होकर देखेंगे अगर, तो हमें कैसे दिखाई देगा वो देखो।
ठीक, एक ऐसे रॉड लगा देते हैं हम। इसके अलावा एक ऐसी रॉड लगा देते हैं। ठीक, तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये टॉप व्यू से मुझे ऐसा दिखाई देगा। क्लियर, दिस इज द टॉप व्यू ऑफ ओपन स्टेट बिलेट टरबाइन। क्लियर, चलिए दूसरा प्रकार दिखाते हैं आपको। दूसरा जो प्रकार है इसका टरबाइन का, वो है फ्लैट डिस्क बिलेट टरबाइन। पहले हमने जो प्रकार देखा वो था हमारा ओपन स्ट्रेट बिलेट टरबाइन, जिसमें सिंपली हमारे जो छड़ थी या फिर रॉड थी वो आपस में अरेंज थी सेंटर पे, हमने देखा, उनका टॉप व्यू देखा, उनका साइड व्यू देखा। दूसरा जो प्रकार है वो फ्लैट डिस्क बिलेट टरबाइन है। इसमें हमने एक डिस्क ली है और मतलब प्लेट ली है, और उस प्लेट पर क्या किया है, साइड से जो छड़ है उनको सेट कर दिया है, बेल्डिंग कर दिया है। जो आप देख पा रहे हो, इनका ऊपर जो फिगर दिया हुआ है ये उनका टॉप व्यू है, और नीचे फिगर जो दिया हुआ है ये इनका साइड व्यू है। ठीक, ये इसका क्या है, टॉप व्यू है। ठीक, तो इस तरीके की जी ये क्या है, ये टरबाइन का प्रकार है। इसमें क्या है कि इसमें जो लगाए गए ब्लेड हैं, ये जो क्षण बता रहे हैं इनको, जो ब्लेड हैं, ये जो ब्लेड लगाए गए हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये डिस्क पे लगे हुए हैं बट स्ट्रेट है। इनका एक प्रकार ये भी हो सकता है कि हम क्या करें कि इनको हम करप्ट कर दें। जो पहले मैंने देखा था वो स्ट्रेट ब्लेड टरबाइन था, अब वहाँ पर हम कोई डिस्क का यूज ना करें बट करप्ट ब्लेड यूज कर लें, ऐसा भी हो सकता है। तो तीसरा प्रकार हम देखते हैं। तीसरा प्रकार लिखिए, वर्टिकल करप्ट, वर्टिकल है, करप्ट है, मतलब ब्लेड इस पे करप्ट है, टाइप टरबाइन। ठीक, इसमें लिखिएगा कि करप्ट तो है बट किस एंगल से है, करप्ट ब्लेड एंगल, ब्लेड एंगल ऑफ करप्ट ब्लेड, ब्लेड एंगल ऑफ करप्ट ब्लेड 30 से 60 डिग्री। ठीक, और इनका जो डायाफ इम्पेलर होता है वो 1/4 डाया, यानी टैंक डाया का 25% होता है। यहाँ पर देखिए, ठीक, तो आप देख पा रहे हो इसका जो है साइड व्यू है। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा सब्जेक्ट ईडी, इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो वहाँ पर आपने सीखा होगा साइड व्यू हम किस तरीके से बनाते हैं।
ये इसका साइड व्यू है। और इसका हम टॉप व्यू अगर देखेंगे टॉप व्यू कैसा बनेगा इसका, इस तरीके से इसके बेड जो है वो करप्ट होते हैं। 5 से 6 बेड इसमें हो सकते हैं। ठीक है, बेड है और ये इनकी पेरीफेरी है। ठीक, तो इसको अच्छा बनाना चाहें तो हम ऐसे बना सकते हैं। देखो हम एक गोला बना लें, पहले बना लिया। दूसरा गोला बना लो सेंटर पे, यहाँ पर देख लो सेंटर है या नहीं है। सेंटर होना चाहिए। ठीक, इस तरीके से। ठीक, ये हमारे सामने बन गया। तो यह जो है इसका टॉप व्यू है। क्लियर। तो हमने देखा वर्टिकल करप्ट ब्लेड जो होते हैं, वर्टिकल मतलब जो है कि जो सारे करप्ट तो होंगे बट वो क्या होंगे, बिल्कुल एक ही एलिवेशन पे होंगे। ठीक, चलिए इसमें और एक प्रकार हो सकता है, चौथा प्रकार हो सकता है, जिसे बोलते हैं हम करप्ट ब्लेड विद करप्ट ब्लेड विद डिफ्यूजर रिंग। इसमें हम एक डिफ्यूजर रिंग, जिस तरीके से हम आपको याद होगा हम सेंट्रल पंप एफ में पढ़ाया तो वहाँ पर रिंग लगा देते हैं, तो फॉर द पर्पज ऑफ एनर्जी कन्वर्जन। और तो वो चीज़ यहाँ पर दिखाई गई हैं कि अगर हम डिफ्यूजर रिंग लगा देंगे तो और अच्छे से जो है मिक्सिंग हमारी हो पाएगी। देखिए वो कैसे बनता है। यहाँ पर एक ऐसे रिंग बना लीजिए। ठीक, ऐसे बना लिया।
और हम यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा इसको बाहर की डार्क कर देते हैं। ठीक, जैसे बनाया। ठीक, ये जो है, जो डिज़ाइन बन गई है सामने, ये डिज़ाइन किसकी है? ये हमारी इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है, ये कर्व्ड ब्लेड विद डिफ्यूजर रिंग। तो यहाँ पर जो डिफ्यूजर रिंग है वो क्या, कहाँ पे है? दिस इज डिफ्यूजर रिंग। ठीक, ये डिफ्यूजर रिंग है। यहाँ पर हम ऊपर बना रहे हैं इसका टॉप व्यू। जो शाफ्ट हो गई इसकी, जो यहाँ पर दिख रहा है आपको बीच वाला सेंटर, यहाँ से ये दिख रही है ना, ठीक है ना, जो शाफ्ट बिल्कुल बीच में शाफ्ट एंटर करेगी। फिर इसके बाद जो एक स्टेशनरी पार्ट है, इसमें एक चीज़ और भी है कि हम इसमें क्या है, टैंक को बाहर की ओर जो है, हम वो टैंक को इसमें रिंग बाहर की ओर देते हैं। इसमें क्या करते हैं, टैंक को बाहर की ओर देते हैं, क्या है कि वोर्टेक्स वगैरह इन सब की प्रॉब्लम भी रिमूव हो जाती हैं, तो हम बाहर की ओर देते हैं टैंक को। तो डिफ्यूजर रिंग फिर यहाँ पर रहती है। ठीक, और यह जो है हमारा, यह इम्पेलर होता है। सही, यह जो है आप देख पा रहे हो, हमारा इसका क्या बोलते हैं इसको, साइड व्यू है। ठीक, ये क्या है, इसका साइड व्यू है, ये इसका साइड व्यू है, और ये इसका टॉप व्यू है। किसका? कर्व्ड बेड विद डिफ्यूजर रिंग। तो 4 प्रकार की टरबाइन होती हैं। सबसे जो पहला प्रकार है वो टरबाइन में हमारा है ओपन स्ट्रेट ब्लेड टरबाइन। ओपन स्ट्रेट ब्लेड टरबाइन। नंबर 2 फ्लैट डिस्क ब्लेड टरबाइन। नंबर 3 वर्टिकल कर्व्ड ब्लेड टरबाइन। और चौथा कर्व्ड ब्लेड विद डिफ्यूजर रिंग। ठीक, पहला ओपन स्ट्रेट ब्लेड टरबाइन, फ्लैट डिस्क टरबाइन, कर्व्ड ब्लेड टरबाइन, और फिर उसका कर्व्ड ब्लेड विद डिफ्यूजर रिंग टरबाइन। तो ये 4 प्रकार के टरबाइन हैं जिनका यूज हम तब करते हैं जब हमारा
विस्कोसिटी 10⁴ CP से 75 से कम होती है और हाई विस्कोसिटी होती है इन केस में। डाया जो अप्रॉक्स 25 से 30% रहता है पूरे टैंक का, इनमें रहता है, आपने सीखा। और स्पीड जो है इनकी 50 से लेकर 250 RPM तक रहती है। ठीक, अगर बहुत हाई विस्कोसिटी है तब वहाँ पर हम पैडल यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नमस्कार।